तो ये है कि जहां तक लुल्लू मॉल का मुद्दा है, मैं ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू आर्मी की तरफ से हृदय से साधुवाद देता हूं। और ये साबित हो जाता है कि जो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं और भारत के भविष्य हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की ही इच्छा शक्ति है कि इन विधर्मियों को नमाज पढ़ने, अवैध रूप से नमाज पढ़ने के ऊपर ये इतिहास से पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर इतिहास रच दिया गया कि नमाज पढ़ने पे गिरफ्तारी हो रही है। इस बात पे उत्सव मनाना चाहिए कि भारत के अंदर नमाज पढ़ने पे गिरफ्तारी हो गई और वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की। ये बहुत बड़ा एक मतलब उत्सव का हिंदुओं के लिए विषय है। ये एक अच्छा संदेश जा रहा है कि अब ये जो अवैध तरीके से नमाज पढ़ने वाले हैं, इनकी नमाज पे बैन होना चाहिए। पहले इनके लाउड स्पीकर पे बैन हुआ, आज उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पे पूरा बैन चल रहा है। ठीक है, लुल्लू मॉल ने कंट्रोवर्सी कराकर एक प्रसिद्धि बटोरी है। उनके मॉल में जो है भीड़ लग रही है, उसकी इसके बावजूद कि हिंदू बाइकआउट कर रहा है। लुल्लू मॉल ने यहां के राजनीतिज्ञों से, खासकर अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ये अपना अरविंद केजरीवाल जैसे जो बहरूपिये हैं, जो 20% की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर लुल्लू मॉल के मालिक जो यूसुफ अली है, उसने कहा ऐसा है कि 20% को टारगेट कर लो तो बगल में जो और मॉल है वो बंद हो जाएंगे, 20% तो आएगा ही आएगा। और जब भीड़ बढ़ेगी तो नेचुरल से बात है, कुछ हिंदू भी फटक्के को, कुछ सेकुलर हिंदू तमाम ऐसे हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो कुल मिला के लुल्लू मॉल ने अपना काम कर लिया है। ठीक है, लेकिन विषय वो नहीं है। ठीक है, दुकान चलती रहती है, किसी की दुकान कम चलती है, किसी की ज्यादा चलती है, कोई बात नहीं। हिंदू बाइकआउट करेगा, वह हिंदू आर्मी ने आह्वान किया और हिंदू बाइकआउट कर रहा है। क्योंकि हम लखनऊ में देख रहे हैं कि लोग बाइकआउट कर रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि सिर्फ नमाजियों को अरेस्ट क्यों किया गया, तो भाई ये तो उत्साह का विषय भारत के लिए है कि नमाज पढ़ने पे अगर अरेस्ट हो रहा है, इस पे जिसको जो सवाल उठाना उठा ले। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा का भी वीडियो वायरल हुआ था। क्या हनुमान चालीसा किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नए प्रतिष्ठानों में हम गणेश जी की और बजरंग बली का आह्वान करके नए प्रतिष्ठान की शुरुआत करते हैं, तब वो शुभ होता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना जायज है, लेकिन ये आसमानी किताब से निकला हुआ, उपजा हुआ एक विधर्म का जो पूजा पाठ है, वो कहीं भी जायज नहीं है। हनुमान चालीसा हम कहीं भी कर सकते हैं, नहाते समय, सोते समय, जागते समय, उठते समय, खाते समय, कभी भी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन जो इनका जो प्रक्रिया है विधर्मियों का, ये कहां कर सकते हैं ना, उसमें हमें ज्ञान है। और लेकिन हर जगह नहीं करने दिया जाएगा, ये संदेश इस अरेस्टिंग से चला गया। रोज दो हो रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है 5-6 विधर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा एक ऐसा मतलब खुशी का, उत्सव का, उत्साह का विषय है कि नमाज पे गिरफ्तारी। भाई ये इतिहास रच गया। इसमें तो भारत में सेलिब्रेशन होना चाहिए। आपको बताएं, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, पूरा देश उत्सव मना रहा है, मैं समझता हूं वैसे ही इस विषय को लेना चाहिए कि अवैध नमाज पे गिरफ्तारी। तुमको नमाज पढ़ना है, जाओ, जहां तुम्हारा वो मुर्दा स्थल है वहां जाके पढ़ो। तुम क्यों जाके अनर्गल जगह पे जाके गंदगी फैला रहे हो, अशुद्धिकरण। ये उत्सव का, उत्साह का विषय है। इस बात के लिए मैं पूर्णतः जो है हृदय से साधुवाद देता हूं। और मैं ये जानता हूं कि यही व्यक्ति, यही 200 रुपए का भगवा ड्रेस पहनने वाला हमारा ईश्वरीय अवतार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये पक्का इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कल्पना लेके वो चले हैं, यही बनाएंगे और हमारा यहां पे राम राज्य स्थापित करेंगे। पहली बात तो सरकार का नियत में कोई डाउट नहीं है जी। सबका साथ, सबका विकास को जो उनका नारा है वही कर रहे हैं वो। उसमें जैसे फ्री का राशन है, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, यही वर्ग
सबसे ज्यादा फ्री का राशन भिखमंगों की तरह लेके लाइन में खड़ा होकर लेता है। यही वर्ग सबसे ज्यादा आधार कार्ड बनवाता है। यही वर्ग आधार कार्ड को, राशन कार्ड को लेकर जाके लाइन में खड़ा होकर सबसे ज्यादा फ्री का राशन लेने वाला, यही कट्टरपंथी जो देश को तोड़ने वाले, 5 टाइम की पूजा करने वाले, गाय को खाने वाले, अपनी बहन से विवाह करने वाले, यही कट्टरपंथी सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। चाहे मिड डे मील का हो स्कूलों में, और चाहे कोरोना काल के दौरान फ्री राशन का हो पूरे देश में, यही सबसे ज्यादा ले रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार का नियत में कोई डाउट, वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि आप हिंदू आर्मी क्यों जो है एक वर्ग को टारगेट करते नहीं, देखिए हमने यही कोरोना काल के अंदर हमने अन्नदान महाअभियान चलाया और आपने कवर भी किया था, आपने कई चैनलों ने, हमने महादान जो है अन्न का किया और लोगों का पेट भरा। हमने वर्ग विशेष उसमें नहीं देखा, उसमें जो भूखा था, जो प्यासा था, हमने दिया। अब जहां तक बात आती है कि हिंदू आर्मी जो भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने बनाई है, सनातनियों ने मिलकर बनाई है, ये अखंड भारत, ठीक है, कंधार से लेके ये बांग्लादेश पाकिस्तान जितने भी सब बने, सब अखंड भारत के हिस्सा थे। और हमारा सपना है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। हम उस लक्ष्य पे चल रहे हैं। उस अखंड भारत हिंदू राष्ट्र राम राज्य के रोड़े में जितने भी विधर्मी रोड़े हैं वो यही हैं। आपको बताएं, जनसंख्या बढ़ाकर वोटों की पद्धति को इस्तेमाल कर, जनसंख्या बढ़ाकर और वोटों में अपनी जनसंख्या को कन्वर्ट कर यहां गजवाए हिंद लागू करने का काम, पटना में पीएफआई के लोग पकड़े गए, एक ही कट्टरपंथी समाज से आते हैं, हिंदू आर्मी उनका विरोध क्यों ना करे? बात समझिए, आज के डेट में विभिन्न तरीकों से ये थूक मिलाकर, पेशाब मिलाकर खाना खिला रहे रेस्टोरेंट के अंदर, इनका बाइकआउट क्यों ना करे? ये बॉलीवुड के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो है भाईचारा के नाम पे ये इस्लामीकरण कर रहे हैं, हिंदू आर्मी क्यों ना विरोध करे? तो देखिए सारे विधर्मी यही हैं, तो हम देवों के लोग हैं, देवों के वंशज हैं, ये दानव हैं, तो देव और दानवों की लड़ाई सदैव चलती है। हिंदू आर्मी देव सेना है और ये विधर्मी दानवों के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, गाय का मांस खाते हैं। भाई ये आप कभी सवाल पूछिए ना किसी से कि इनके त्योहारों में सिर्फ हत्याएं ही क्यों होती हैं? हमारे त्योहारों में तो पूजा किया जाता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कौवा को जो है वो दाना खिलाने का रीति रिवाज है, गाय को पूजने का है, किसी भी जानवर को काट के खाने का इस तरह का कोई रिवाज हमारे उसमें नहीं है, क्या नाम है, अपने हमारे वेद पुराणों के अंदर। और जहां तक कुछ लोग हमारे धर्म में भी बकरे को झटका करके खाते हैं, तो वो कुछ एक विशेष समुदाय थी जो उसका उद्योग या व्यापार करती थी उस समय, जो वैसा समाज था। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कलकत्ता के काली घाट में भी बलि बंद होने की जो है वो हो गई है, और कई जगह जहां बलि प्रथा थी हमारे उसमें, वहां कामाख्या देवी चली गई है, बलि जो है एक तरह से बंद हो गई है। कुछ लोग करते भी है तो उसका जगह और स्थान चेंज कर दिया गया है, और वो भी धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि लोग सात्विक हो रहे हैं और जो है अपने उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।